शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहीक्षणम् सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय काले विनाशनी काले के जय जय काले विनाशनी काले के जय जय गोविंद दुर्गा के जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना के
की जय जय जमुना की जय मेरा मन हरे गोविंद जय जय तेरा मेरा मन हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राम जी जय जय लक्ष्मण के जय जय राम के जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन के जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन के जय जय लले जगदम्बा के जय जय जनक लले जगदम्बा के जय जय रंगे के जय जय बेला हरण बजरंगे के जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी के जय जय राधा की जय रुक्मिणी के जय जय मोरा मुकुट बंसी वाले के जय जय मोरा मुकुट बंसी वाले के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय प्रेम से विष्णु भगवान की जय कथा के आरंभ में भजन होता है। भजन का बहुत ही महत्व रहता है। सबसे पहली बात कह चुके हैं कार्तिक मास में पीछे, नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। गायन्ति यत्र मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर नारद जी को कहते हैं भगवान विष्णु, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन गुणगान करते हैं मैं वहाँ पर ही वास करता हूँ। इसलिए एक प्रकार से भगवान का आवाहन करने के लिए कथा के आरंभ में भजन। दूसरी बात, लेकिन पूरी कथा भजने भजन नहीं, तब भजने क्यों न करना है कि कथा करनी है, तब कथा नहीं करनी है, भजने भजन पूरी कथा में करना है, तब कथा नहीं करना, तब भजन कीर्तन करना है, तब कथा नाम नहीं होगा। लेकिन आरंभ में होगा आवाहन, भगवान आ जाइए। आपका कहना है कि जहाँ पर मेरा भजन कीर्तन गुणगान होता है, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ पर वास करता हूँ, इसलिए भगवान का संकीर्तन। दूसरी बात, पवित्रता। कोई भी कर्म पवित्र होकर ही करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना ही पवित्रता है। भगवान के स्मरण करने से अपवित्र हो तो भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्रीकरण के लिए भगवान का स्मरण, भगवान के नामों का गुणगान। और तीसरी बात, कथा सुने मोन नहीं हो लगे,
दूसरों तरफ मोन भटकत रहे, दिमाग घरे में किया न रहे, कम से कम भजन वाला पुण्य तो हो जते। भगवान के भाई कुभाई अलग आलसहूँ, नाम लेत मंगल दिशि दसहूँ के नाहू क्या भजन कनि भै गए तो उतना तो कल्याण होते, उतना तो मंगल भै जते। कथा मोन बने भटकत रह जाए। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर उवाच वंदे विष्णुं प्रभुं साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं पृच्छामि देवदेवेश संशयोऽस्ति महान् मम लोकानां कृतार्थाय पापानां शमनाय च मार्गशीर्षे तच्छे किं नाम एकादशी भवेत् ईदृशश्च विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते एतदा चक्षुः मे स्वामिन् विस्तरेण यथा तथम्। श्री कृष्ण उवाच सम्यक् पृष्टं त्वया राजन् साधुते विपुलं यशः कथयिष्यामि राजेन्द्र हरिहरिवासरमुत्तमम्। उत्पन्ना साहसिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्गशीर्षे समुत्पन्ना मम देहान्नराधिप मुरासुरवधार्थाय प्रख्याता मम वल्लभा कथिता सा मया चैव त्वदग्रे राजसप्तम पूर्वमेकादशी राजन् त्रैलोक्ये सचराचरे मार्गशीर्षे शिते पक्षे उत्पत्तिरिति तन्नामकः अतः परं प्रवक्ष्यामि मार्गशीर्ष शितां तथा मोक्षदानां विख्यातां सर्वपापहरां पराम्। कल जो पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी की कथा हुई थी, इसमें जैसे कार्तिक महात्म्य की कथा पद्म पुराण से है जो कह रहे हैं, स्कंद पुराण में भी है, लेकिन कार्तिक महात्म्य की जो कथा कह रहे हैं हम वह पद्म पुराण से है। तो उसी तरह से यह एकादशी वाली कथा जो है यह किसी एक पुराण से नहीं है, यह अनेकानेक, इधर कुछ इस पुराण से कभी उस पुराण से, अनेकों पुराण की कथा इसमें एकादशी महात्म्य में है। जैसे उत्पन्ना एकादशी की कथा थी तो वह भविष्योत्तर पुराण की कथा थी, भविष्य पुराण उत्तरखंड की कथा थी, भविष्य पुराण की कथा थी उत्पन्ना एकादशी। कौन सी? अगहन पहला पक्ष एकादशी, ओकर नाम उत्पन्ना। नाम का महत्व समझ लिए हैं? सब एकादशी के नामों दिमाग में रहता है, उद्यापन यदि नहीं कह सकै छियै एकादशी उद्यापन के खातिर एकादशी सबके नामों के कीर्तन कऽ लेबै, उद्यापन के फल मिल जेतै। नाम के क्या महत्व? पहला एकादशी अगहन पहला पक्ष अनहरिया वाला उत्पन्ना। अब अगहन पिछला पक्ष कथा होते हैं। पिछला पक्ष में कौन एकादशी? ई ब्रह्मांड पुराण से। पहला एकादशी कौन पुराण से कथा रहे? भविष्य पुराण से, उत्तरखंड से। ई एकादशी कथा अगहन शुक्ल पक्ष इजोरिया पिछला पक्ष, ई ब्रह्मांड पुराण से। कौन पुराण से कथा है ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ से कह रहा, यानी कथा है कहाँ पर, कहीं एने ओने कहूँ से उठा के नहीं चले ले, स्वह बात रहे चाहिए। कहीं कुछो तो नहीं बोल रहा, कुछो तो नहीं कह रहा। ब्रह्मांड पुराण से कथा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी वाली है। यहाँ पर प्रश्न कौन कर रहे हैं? कृष्ण पक्ष वाली एकादशी में अर्जुन ने प्रश्न किया था और भगवान श्री कृष्ण ने कथा बताई थी। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कौन है? पृच्छक, पूछने वाले युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्मराज, अर्जुन के बड़े भाई। और कथा कहने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। कथा कहेंगे भगवान कृष्ण ही, लेकिन पूछने वाले यहाँ पर युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है, आप तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाले हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, हर जगह जहाँ कहीं भी सुख चाहिए तो सुख भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। भगवान कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। एसी लगैला से सुख नहीं मिल सकै छै।
करोड़ के करोड़ रुपैयो भए जेतै तऽ सुख ओहिसँ नहि हो सकै छै। भगवान जा तक नहि चाहथिन रुपैआ कतबो ने जाए। डॉक्टर कहते घी खेनाइ बंद, दूध खेनाइ बंद, खूब मोन करते दूध खाओ दूध खाओ, रुपैआ के गद्दी पर छियै लेकिन डॉक्टर कहते दूध नहीं खा सकै छो। बोले प्रेम से सुन भगवान की जय। रसगुल्ला नहीं खा सकै छो, मोन व्याकुल रसगुल्ला खातिर, आ रसगुल्ला नहीं खा सकै छो, डॉक्टर कह देते। सुख भगवान कृपा जातक नहीं करथिन तातक अपना चाहला। अभी दुनिया में यह चल रहा है, सुख केना मिलते? सुख मिले खातिर दुनिया के जत्या पढ़लका लिखलका माने ई विषय से दूर छथिन से नास्तिक लोग अपना आप के आधुनिक कहे छथिन, पढ़ल लिखल शिक्षित डॉक्टर इंजीनियर फलना चलना, अपन डॉक्टर साहब छोड़ दिल जाए, उनका मराठी डॉक्टर साहब को इनका बड़ी कह दिल जाए। तो सुख मिलते केना? तो एसी लगा ले तब सुख मिलते। गर्मी से दुख छो, एसी लगा ले सुख मिलतो। ई ढंग समझायल जाइ छै। मोटरसाइकिल में दुख छो, कार ले ले सुख भए जेतो। गद्दा बिछौना में गड़े छो, गद्दा लगाए ले मोटका सुख मिलतो, बढ़िया सुख है। ओकर दृष्टिकोण में सुख ई छै एना के सुख मिले छै, लेकिन ओकर दृष्टिकोण गलत छै। भौतिकवादिता के कारण उसका दृष्टिकोण ही गलत है। सुख प्राप्ति के लिए वह जो प्रयास कर रहा है वहाँ पर घूमे चलो, वहाँ पर एना सुख और सुख प्राप्त दृष्टिकोण एहन भए गए। सुख प्राप्ति का उसका दृष्टिकोण है ऐसा हो गया है कि जिसका दुष्परिणाम अब देखने को भी मिल रहा है। कनियन गौर कर मार कर ओकर सुख वाला दृष्टिकोण जे छै ओकर अध्यात्म वाला सुख कनियन जानते रह तो कभी हत्या नहीं कह सके थे। पत्नी कभी पति की हत्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों कर रही है? तो इसलिए कर रही है कि भौतिकवादियों नास्तिकों ने उसको सुख की दूसरी परिभाषा बता दिया। सुख ऐसे है, पति को मार दे और दोसर जकरा तोरा छोड़ ओकरा साथ भाग गेलू तब न मार लेलकै। सुख ओकरा वहाँ पर लखा दे रहा है। सुख कहाँ लखा दे रहा है? वहाँ लखा दे रहा है, तब न मार देलकै। पतियो पत्नी को मार रहलखिन है, पति नहीं मार रहलखिन से बात नहीं, पतियो मारे छथिन। लेकिन अभी जते आए रहले केस अधिकांश या तो पत्नी मार दे छथिन या पति आत्महत्या कह रहे हैं। एहनो भए रहा है, पति आत्महत्या कह रहा है, ऐसनो भए रहा है। यह चीज गांव गांव में घुसावे चाह रहलखिन हन दुनिया वाला। अभी गांव में नहीं छी सब तनी मनी चाहे एहन ई शहर में सब छै, गांव में अभी नहीं छै। लेकिन आब प्रयास हो रहा है गांव गांव में चीज पहुँचा दिल जाए। रजौरों में हुए, खम्हारों में हुए, बंदवारों में हुए, सगरे हुए, तब ना अब पति को मार दिलकै तो वकील के तो जेबी भेज रहा है, पुलिस के तो मौज भए गए, सबके मौज भए रहा है। वहाँ पर नेता के मौज होते, सबके मौज होता है जो हो रहा है। गांव गांव जेते तो आर सबके मौज बढ़ते। गांव गांव बचबे के तरीका बचते केना, बचाव केना होते? बचाव होगा कैसे? बचाव होगा कि पुनः आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उस भौतिक दृष्टिकोण का त्याग करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। गांव गांव में कथा के माध्यम से, यह कथा के माध्यम से ही हो सकता है, संभव है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक संभव है। पूजा कैला से नहीं होते। पूजा करला में ज्ञान थोड़े न दिल जाए छै जे एना करो, ई करो, वो करो। ई कथा में बतायल जा सकै छै जे एना होए के चाहिए, ओना होए के चाहिए। ई कथा में बतायल। गांव गांव में कथा होते आ ऊ कथा नहीं जो होले 50 लाख खर्च के ओकर में नहीं, ना नाच गान छिके, कथा नहीं छिके। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की तब लोग के माथा खुलते, तब ऐसे बचाव करल जा सके छै। सुख प्रदायक भगवान हैं, ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आप ही सुख प्रदायक हैं। और यह ज्ञान कथा से ही प्राप्त हो सकता है कि सुख हमको इधर, ये जो बता रहा है इधर हमको नहीं मिलने वाला है। हम सुख के लिए भगवान के शरण में जाएंगे तभी हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है, चाहे यहाँ हो
अथवा यहाँ से जब विदा हो जाए तब की बात हो। वह बस एक देह की सुख का सुख नहीं चाहिए कि 1 घंटा खातिर खूब सुख, न जीवन जीते हुए भी और मृत्यु के पश्चात भी, दोनों अवस्था में सुख चाहिए। तो अध्यात्म की ओर आना होगा और यह सुख भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। भगवान देने वाले हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप ही सुखदाता हैं, आप ही विश्व के ईश हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, विश्वकर्तारम, विश्व को रचने वाले भी आप ही हैं। पुराणम, सबसे पुराने सबसे प्राचीन भी आप ही हैं। पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पृच्छामि देव देवेश संशयोस्ति महान ममो, एक संशय है और उसके बारे में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप ही सही सही बता सकते हैं। लोकानाम तुहितार्थाय पापानाम समनाय च, लोक हित के लिए, लोक संसार में लोगों के कल्याण के लिए, पापानाम समनाय च, लोग तो पाप ही पाप कर रहे हैं, पाप में रत रहते हैं, या पुराना पाप का भी जो समन करना चाहेंगे तो पापों का समन करने के लिए मार्गशीर्ष से पक्षे किमनाम एकादशी है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कीदृशश्च विधिस्तस्या, उसकी विधि क्या है? को देवस्तत्र पूजते, उसमें किस देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए? यह सब एतदा चक्षु में स्वामिन विस्तरेण यथा तथम, विस्तार से ये कथा हमको बताइए। क्या पूछे? अघन माह के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित सभी चर्चा के बारे में पूछ लीजिए। नाम क्या है, विधि क्या है, किसकी पूजा, ये सब कुछ पूछ लिए। श्री कृष्ण वाच, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सम्यक पृष्ठम, अच्छा पूछा आपने। त्वया राजन साधुते विपुलम यश, आपको साधुवाद है, आपके यश की वृद्धि होगी। कथयिष्यामि राजेंद्र हरिवासरम उत्तमम, मैं आपको एकादशी की कथा कहूँगा, हरिवासर का महत्व कहूँगा। उत्पन्ना शासिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा, अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी थी, जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, वह मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई थी, मूर नामक दैत्य के वध के लिए। इसलिए वह उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तो उत्पन्ना था, और अब आगे जो, और इसकी कथा पहले कह चुका हूँ, ऐसा कह रहे हैं, इसकी कथा तो पहले कह चुका हूँ, और अब आगे अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसकी कथा कहता हूँ। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। अघन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा नाम विख्याताम सर्वपाप हराम पराम। यह एकादशी मोक्षदा नाम से विख्यात है, सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है। देवम दामोदरम तस्याम पूजयेच्च प्रयत्नतः, इस एकादशी में भगवान विष्णु की दामोदर नाम से पूजा की जाती है। तुलस्या मंजरीभिश्च धूप दीप मनोरमये शृणुराजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां। इसमें तुलसी की मंजर से धूप दीप इत्यादि बहुत सारी पूजा विधि की सामग्रियों से दामोदराय नमः कहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसकी कथा भी है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इसकी प्राचीन पौराणिक कथा जो है पुण्यकारी, उस कथा को भी कहता हूँ, उसको भी सुन लो। और इसके सुनने से क्या, तो यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत, इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अधोगति गता ये वै पितृमाता सुपादयः अस्याः पुण्य प्रभावेन स्वर्गम यान्ति न संशयः। और जिनके पितर, माता पिता पुत्र भाई इत्यादि
अधोगति में हो, नरक में हो, इस कथा को सुनने से भी, करने की बात तो अलग है, इस कथा को भी सुनने से उनके पितरगण इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को चले जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। एतस्मात् कारणाद् राजन् महिमानं शतपथं चंपके नगरे रम्ये वैष्णवैः सुयोषिते वैखानसेति राजर्षि पुत्रवत् पालयन् प्रजाश्च न्यवसंस्तत्र चतुर्वेद परायणाः। कहते हैं कि इसमें एक राजा की कथा है जो बहुत ही अच्छी कथा है। चंपक नामक नगरी थी और उस नगरी में एक वैष्णव राजा था। उस नगरी में वैष्णव लोग रहते थे और राजा का नाम था वैखानस। राजर्षि धर्मात्मा राजा थे, राजा का नाम था वैखानस और इतने धर्मात्मा थे कि प्रजा का पुत्र की भांति लालन पालन करते थे। उनके राज्य की स्थिति बता रहे हैं कि उनके राज्य में द्विजाश्च न्यवसंस तत्र चतुर्वेद परायणा। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण वास करते थे, सुखपूर्वक रहते थे। उनके मतलब उनके राज्य के जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे, मूर्ख नहीं होते थे। विद्वान कहें तो सामान्य लक्षण यहाँ समझिए, कितना भी पढ़ा लिखा हो अभी के समय में भी विद्वान पेंट शर्ट कभी नहीं पहनेगा, भूल कर भी नहीं पहनेगा। यदि पहन के आपके यहाँ आ रहे हैं, पूजा कराने आए, उस दिन धोती में आ गए, अगला दिन फुल पेंट शर्ट कुर्ता पैजामा में, एक मतलब विद्वान नहीं छथिन। तो करवे वाला छथिन, करेलखिन ठीक है, वो विद्वान नहीं छथिन। विद्वान होंगे तो नौकरी नहीं करेंगे, चाहे मास्टरिये को नौकरी किया न हो, नौकरी नहीं करेंगे। विद्वान नौकरी नहीं करेंगे और जो नौकरी कर रहे हैं वह विद्वान नहीं हो सकते हैं, उनको विद्वान नहीं कहा जा सकता है। जो नौकरी करने वाले हैं वह सेवकत्व हो गए, सेवावृत्ति उनमें आ गई, उनमें राजसेवक हो गए। सेवावृत्ति आने के कारण वह विद्वान में उनकी गणना नहीं हो सकती है। तो विद्वानों को इस हम सामान्य लोग कैसे समझेंगे कि विद्वान कौन है, कैसे है, नहीं है। सामान्य लोग तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं। वो कत्या जाने छथिन से थोड़े जान जेबे, जो फलना कत्या जाने छथिन, तिलना कत्या जाने छथिन, कत्या शास्त्र पढ़लखिन हन नहीं पढ़लखिन हन, ई थोड़े जान लेबै नहीं जान सकबै। जान सकबै जो केना क्या आ रहलखिन हन, की क्या रहलखिन हन, ओहि सब विशेष जान सकबै ई की करै छथिन, केना करै छथिन। यदि फुल पेंट शर्ट पिन्है वाला छथिन आ जजमानो भी आ जाए छथिन तो एकर मतलब ई कुछो नहीं जाने छथिन। विद्वान कहे न कि उसमें जैसे शुद्धि विधान में पुरुष के लिए है कि धोती पहनना होगा। धोती में 3 कच्छा कम से कम, 3 कच्छा होता है, 3 ढेका, 3 गो। इतनो बात जो नहीं जानतीन तो विद्वान थोड़े हो सके छथिन। फुल पेंट शर्ट पिन्हे वाला विद्वान केना भेजे थी, देखे डेंगू नौकरी करे वाला यदि नहीं जाने छथिन जे नौकरी करे के मने भेले हम राजा के नौकर भए गेलिए, सेवक भए गेलिए, दास भए गेलिए। दास भए गेलै तो दासत्व आइ गेलै, सेवकत्व आइ गेलै। आब ब्राह्मणत्व हमरा में नहीं रहले, भोजन के भी अधिकारी नहीं रहबै। ब्राह्मण भोजन के भी अधिकार खत्म भए जाइ छै नौकरी करे वाला ब्राह्मण के। इतना बात भी जे नहीं जाने छथिन वो विद्वान केना कहलेथिन, वो विद्वान नहीं हो सके छथिन। राजा के राज्य में सभी विद्वान ब्राह्मण थे और बहुत अच्छे से भली भांति राज्य चलता था। एवं स्वराज्यम कुर्वाणो रात्रौ तो स्वप्न मध्यतः। एक दिन की बात है, एक घटना हुई। एक रात सोते समय राजा ने एक सपना देखा। ददर्श जनकम स्वंतु अधोयो निगतम नृपः। अपने पिता को देखा उसने कि मेरे पिता नरक में है। एवं दृष्ट्वा तम राजन विस्मयोत्फुल्ललोचनः कथयामास वृत्तान्तं विजाग्रे स्वप्न संभवम्।
राजा विस्मित हो गया कि हाँ, हमारे पिता तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ये नरक में कैसे चले गए। विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, कैसे चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विद्वानों को बुलाए, विद्वानों से पूछने लगे, राजोवाच मया तो स्वपिता दृष्टो नरके पतितो द्विजा तारयस्वेति माम तात अधो यो निगतम सत। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, हे विद्वज्जनों, मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि मेरे पिता नरक में हैं। वो हमको कह रहे हैं कि हमारा उद्धार करो, नरक से उबारो, अधो योनि से बचाओ। इति ब्रुवाणः सदा मया दुष्टः पिता स्वयं तदा पभृत यो हो विप्रा नाहम शर्म लभाम्यहो। हे ब्राह्मणों, ऐसा जो मैंने देखा तो मैं तो लज्जित हो गया हूँ कि मेरे पिता नरक में किस कारण से चले गए हैं, और मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जिसके कारण वो अभी तक नरक में है। मैं पुत्र का यह कर्म है कि पुत्र पिता को नरक जाने से बचाइए। वैसे तो आत्म कल्याण अपना स्वयं अपने स्वयं लोग करे, आत्म कल्याण का प्रयास सभी स्वयं करे, लेकिन यदि भूल चूक कहीं हो जाए तो फिर वहाँ पर पुत्र इसीलिए चाहिए कि दिन में भी कहे थे ना, ये चर्चा दिन में भी की थी, पुत्र इसीलिए चाहिए कि यदि भूल चूक से नरक में चले गए तो बेटा वो बचाएंगे। उसने वहाँ पर बचाए कौन? पुत्र वहाँ पर बचाए। पुत्र कैसे बचाए? तो पुत्र श्राद्धादि करके बचाए। अब यहाँ पर नास्तिक लोग प्रश्न करने लगते हैं कि झूठे ही सब श्राद्ध करवाए ललका, इत्यादि दान ले ललका, पितर के मिलता कह के ले जाए छथिन पंडित जी, तो पितर के केना मिल गलन? होन छै प्रश्न लेके गेलखिन सब पंडित जी, तो पितर के केना आँखि के सामने यह दृष्टिकोण यह छै, ओकर दृष्टिकोण खाली ई आँखि लखा दिया वाला बात भेलै। ई आँखि से जितना लखा दे रहले हन उतना देखते। एकर आगाँ जे आँखि छै श्रुति स्मृति शास्त्र रूपी नेत्र वो ओकरा पास नहीं छै, ओहि चलते वो कहै छै ले गेलखुन पंडित पितर के केना में मिलतो। ब्राह्मण महापात्र, पात्र शब्द छै पात्र, पात्र मने बर्तन, पात्र मने बर्तन, महापात्र बड़का गो बर्तन, महान पात्र बड़का गो बर्तन। बर्तन में कौन चीज रखे छी? जे चीज बचा के रखे छी, बर्तन में सुरक्षित रखे खातिर कोनो सामान रखे छिए, अपना जखन आवश्यकता होते तखन ओकरा लेकर उपयोग करबै। कोठी में जना धान गहूम जे रखे छिए, जखन जरूरी होइ छै तखन निकाल ले लै छिए। खाइल बनेलिए, बर्तन बनेलिए, बर्तन में रख भेलै, जितना खाए के ले लेलिए, बाद बाकी देल छै बर्तन में तातिक देल छै। महापात्र के दिया के मने की भेलै? बर्तन में धैलिए। महापात्र के दिया के मने की भेलै? बर्तन में सब सामान धेल छै, रखल गेलै। आ उ जखन जखन आवश्यकता होतन पितर के तखन तखन उ लेकर आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उ ले लेथिन। अब केना ले लेथिन वो सामान? ओना में पंडित जी खेलखिन, पंडित जी फलना चिलना, पितर केना लेलखिन से प्रश्न छै। पितर जो लेलखिन केना लेलखिन? तब यहाँ पर उत्तर है कि पितर यदि देवता बन जाएंगे, देव योनि में चले जाएंगे, देवता बनेंगे, तब उनको क्या चाहिए? तब उनको अमृत चाहिए, अमृत पान करेंगे। देवता क्या भोजन करेंगे? देवता अमृत पान करेंगे। देवताओं को किस रूप में मिलेगा? वही वस्तु अमृत रूप में देवता को मिलेगा। कैसे? यदि देवता हो जाएंगे पितर को, और यदि वृक्ष हो जाएंगे तो, यदि वृक्ष हो जाएंगे तो किस रूप में मिलेगा? तो जल के रूप में प्राप्त होगा। आ कोनो कोनो गाछ कते सेवा करे छिए, कोनो कोनो पीपर गाछ हो, बर के गाछ हो, कते सेवा होइ छै। जल सभे गाछ के थोड़े होइ छै, ओकर बच्चा ओकर बेटा ओकरा खातिर बहुत कुछ केलकै। जो गाछो योनि में गेलखिन तो हुनका जल फूल हुनकर पूजा वृक्ष योनि में भी भए रहलन।
कहाँ से भए रहलन? उ रखल छन महापात्र, पात्र बर्तन में रखल रहन और वहाँ से घुरि घुरि के हुनका आय रहलन। जेना बच्चा एगो जन्म लै छै, बच्चा एगो जन्म लै छै, तो जखन जन्म लै छै तखन तो उ कुछ खाए खातिर नहीं कहै छै, नम्हर लोग ने कमाए के खाए छथिन। बच्चा की खाए छै जन्म लै छै तो बच्चा खातिर आदमीए के नहीं, सब जीव कुत्ता बिलाइ गाय भैंस हाथी घोड़ा जे जीव हो ओकरा खाए भोजन ओकर कहाँ से आबै छै? भोजन कुत्ता कोई भी जीव के बच्चा जन्म होइ छै, भोजन कहाँ से आबै छै? भोजन दूध जे मिललै पहिने किया न रहे? जातक बच्चा के जन्म भेलै ओहिसे पहिने किया न दूध रहे? भोजन तो ओकर माँ, चाहे लोग रहे कि गाय रहे कि हाथी रहे कि कुत्ता रहे कि बिलाई रहे, ओहिसे पहले जब तक बच्चा के जन्म नहीं भेलै, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक दूध क्यों नहीं हो रहा था? वही भोजन तो वही करता था, जो भोजन बाद में कर रही है वही भोजन वह चीज तो पहले नहीं हो खाए रहथिन। पहले दूध कहाँ रहे? बच्चा के जन्म भेलै दूध आइ गेलै। जे बच्चा के जकर नहीं करे छथिन नहीं करथिन वो बच्चा खातिर वहाँ दूध हो नहीं अयतै। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। बहुत के नहियो होइ छै, बहुत के नहियो होइ छै। आ एहनो बच्चा दूध भर के पियो नहीं मिले छै, मायो एहन बोतले ठुसबो पिए छो तो पियो नहीं तो नहीं पियो, बहुत बात होइ छै। अब यहाँ पर ई प्रश्न, वो बच्चा के दूध केना मिलते? वो बच्चा के दूध ओना ही मिलले ओकर पिछला श्राद्ध दान इत्यादि करल रहे, उ वहाँ पर ओकरा प्राप्त भए रहलै। अब केना क्या कि बदल गए, एना के बदल केना गए? समाज जेना गेलिए कुछो से कुछो तो एना के बदल केना गए? ई भी एक प्रश्न। परिवर्तन केना? ककरो अमृत बन के मिलते, ककरो जल बन के मिलते। कते कुत्तो एहन होइ छै, कुत्तो हवाई जहाज में घूम रहे हन, कुत्ता के भी साबुन लग रहे हन, कुत्ता भी एसी में छै। कुत्तो के एहन का बात छै ने, वो नहीं कह कुत्ता योनि में भी गए हन तो ओकरा ओते चीज मिल रहे हन, ओना ही क्या ओकरा खातिर करल गेल छै। अपन करल होय ओकर बाल बच्चा के ओना ही क्या। लेकिन ई परिवर्तन केना भेलै से प्रश्न छै। ई सामान कुछ दिलिए यहाँ मिलले कुछ, सगरे अलग अलग चीज है परिवर्तन। तो जेना वह ओन खाए छिए ओन, ठीक ओन खाए छिए, वह ओन पहिनहियो खाए छिए, वह ओन बादो में खाए छिए, वह ओन से दूध बनलै। ई दूध ओन केना बन गेलै पता चलतै? उ ओन माय जे खेलकै उ ओन दूध केना बन गेलै? उ ओन से दोसर तरीका से दूध बन सकै छै? लेकिन माय भिड़ा ओन दूध बन गेलै, वह भोजन जे खेलकै दूध बन गेलै। आ पुरुष वह ओन भोजन कहै छथिन दूध कहाँ बन जाइ छै? पुरुष के दूध कहाँ बन जाइ छै? ढाकर के दूध कहाँ बन जाइ छै? बन जाइ छै, नहीं बनै छै। केना बन गेलै? जेना वह ओन दूध बन जाइ छै, जेना वह ओन खून बन जाइ छै, ओने ने खूनो बनै छै, ओने खून भी बनै छै। वह ओन हड्डी बन जाइ छै, वह ओन से खाइ छियै तऽ हड्डियो बनै छै। वह ओन केश बन जाइ छै, लखा दै छै केना बन गेलै केश, देख सकै छै केश केना बन गेलै ओन। वह ओन सब चीज बन जाइ छै देह में, लेकिन देख नहीं सकै छियै। तेना ही उसी प्रकार से दान जो दिया जाता है, श्राद्धादि जो किया जाता है, तो वह आगे पितरों को उनके योनि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार कि उनको चाहिए क्या, उनकी आवश्यकता के अनुसार उस रूप में उनको प्राप्त होता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार वह बच्चा नंबर भए गेलै तो दूधे नहीं पियत रहते, तब ओकरा ओन चाहिए, तब ओकरा ओन चाहे नंबर होला के बाद तो फिर ओन के व्यवस्था छै ओकरा खातिर। तेना ही उनका चाहिए कि मरल का आगू नरक में दौड़ रहलखिन हन, प्रेत दौड़ा रहलन हन, जुत्ता जहाँ दान भेल छै, जुत्ता दान भेल छन हुनका खातिर, तो जुत्ता की भए जेतन वहाँ पर घोड़ा बन के मिल जेतन, घोड़ा पर चढ़ के जेथिन। जुत्ता यहाँ दान भेलै, वहाँ गुरु पुराण में सुनने होबै
कि लहरत बालू पर कहूँ कहूँ तलवार पर कहूँ एना चले पड़े छै। वहाँ पर जुत्ता दान भेलै तो गाय बन के मिलते। सुनने हो बारे बारे वो सूर्य लहरत रहे छथिन। वहाँ पर बादल बन के छत्ता दान भेलै हन, बादल बन के हुनका मिलतन। यदि नरक गेलखिन हन तब, यदि नरक गेलखिन हन तब वहाँ पर हुनका वो बादल बन के छाह करैत रहतन। केना मिलते से समझ गए, केना मिले पितर का, ये इस प्रकार से मिलता है। तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह पिता के लिए, यदि पिता से कोई गलती त्रुटि हो भी गई हो जिसके कारण उसको नरक जाना पड़े, दुख भोगना पड़े, तो उसके बचाव के लिए कम से कम इतना तो अवश्य करे कि उसके लिए घोड़ा की व्यवस्था वहां पर कर दे, बादल वाली व्यवस्था कर दे कि कम से कम प्राणियों का बचाव हुए। नरक में दुख तो होबे करता, लेकिन उरौदा वाला जो दुख, बारह उसूल वाला छाँ भे जतन तो दुख तो बचतन। दीपल पर जो चले पड़तन, तलवार पर जो चले पड़तन, तो ओजो तो उनका घोड़ा मिल जतन तो ओजो सुख मिलतन। उतना इतना प्रयास तो पुत्र को करना ही चाहिए। इस प्रकार का जहाँ पर विश्राम करते 16 पूरी चर्चा सुनने में 16 पूरी है, 16 पूरी में हर जगह विश्राम करे छथिन, पहुँचे छथिन क्रमशः। जहाँ जहाँ विश्राम करे छथिन वहाँ भोजन की करे छथिन, वहाँ भोजन वह श्राद्ध जे करल जाए छै, श्राद्ध वाला भोजन विश्राम जहाँ पर करे छथिन वहाँ वहाँ भोजन श्राद्ध वाला भोजन, जो ब्राह्मण भोजन के देल गेल आ जे पिंड देल गेल वह भोजन करे छथिन। इतना तो कम से कम करते वहाँ भूख प्यास से जखन व्याकुल रहथिन तखन कम से कम भोजन मिल जान। वो बेटा नहीं करते तो नहीं मिलतन, जकर नहीं करे ओकरा नहीं मिलतन। वो जो नहीं माय के बाप ने सब पटाइत रहथिन, जकर बाल बच्चा करे छै ओकरा मिलते। अपना बाल बच्चा की सिखबैके चाही, ई चीज सिखबैके चाही कि कुछ नहीं करे से सिखबैके चाही। अगर अपना बाल बच्चा की चीज नहीं सिखेलो तो हुआ बुझो। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। वह राजा कह रहा है कि मैं लज्जित हूँ, मैंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिसके कारण मेरे पिता नरक में है। अश्वागजारथश्चैव एतद् राज्यं मद मम महद मसह्यं मसुखं तथा अश्वागजारथाश्चैव न मे रोचन्ति सर्वथा। मैंने जब से ऐसा देखा है तब से मुझे ना तो हाथी अच्छा लग रहा है, ना घोड़ा अच्छा लग रहा है, ना रथ अच्छा लग रहा है, राजपाट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न कोशोऽपि सुखायति न किंचित सुखदं मम नदारा न सता मह्यं रोचन्ते द्विजसत्तमा किं करोमि प्रगच्छामि शरीरं मे तु दह्यते। कुछ भी, चाहे बाल बच्चा हो, पत्नी हो, धन रुपया पैसा हो, कोष है या कुछ भी, जो कुछ भी है, कुछ भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा शरीर जल रहा है। कह रहे राजा कि मेरा शरीर जल रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। दानम, दान करूँ, दानम व्रतम तपो योगो ये नैव मम पूर्वजा मोक्ष मायांति विप्रेन्द्र, मोक्ष मायांति विप्रेन्द्र द्रस तदेव कथयन्तु मे। कौन सा दान करे, की दान करिए जो नरक से निकल जाती उबल जाती। कौन सा व्रत करे, क्या कोई तपस्या करे, योग करे, क्या करे कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर नरक से उबर जाए। हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, हमें यह सही सही बताइए, यह तथ्य सही सही बताइए। ब्राह्मण से प्रश्न किए, सभी ब्राह्मणों विद्वानों को बुलाकर राजा ने किम तेन जीवता लोके सुपुत्रेण बलियसा पिता तो यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकम्। किम तेन जीवता लोके सुपुत्रेण बलियसा, उस पुत्र के जीने से क्या लाभ जिसका पिता यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकम्, जिसका पिता नरक में हो उस पुत्र का जन्म निरर्थक है। ब्राह्मणा ऊचुः पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटे नृप
गम्यताम राजसार्दूल भूतम भव्यम विजानतः तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं विषण्णो राजसत्तमः जगाम तत्र यत्रासौ आश्रमे पर्वतो मुनिः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण लोग थे, कि इस आपस में विचार कर लिए और कहते हैं कि इस विषय में हमारे पास में पर्वत मुनि एक है। एक नियम है, सबसे पहले कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो सबसे पहले निकटतम ब्राह्मण के पास जाएं। यह नियम है किसी भी विषय में, सबसे पहले निकटतम के पास जाएं और उसके पास नहीं जाते हैं तो दोष लगता है। तो इसका नाम है अतिक्रमण दोष। इसका भी नाम है अतिक्रमण दोष। किसी द्वेष के कारण, किसी द्रोह के कारण परस्पर बनाव नहीं हो, अहंकार का टकराव हो या और भी कुछ हो, इस कारण से निकटतम ब्राह्मण को छोड़कर अन्य के पास जाते हैं, अन्य को बुलाते हैं, अन्य को से करवाते हैं, देते हैं, लेते हैं, फलना चिलना, वहाँ पर भी दोष है और इस दोष का नाम है अतिक्रमण दोष। लेकिन वही ब्राह्मण जब पुनः कहेंगे तो वह भी पुनः आगे और अधिक विद्वानों में निकटतम जो होंगे उन्हीं की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रजौरा में चर्चा चल रही है, रजौरा में अयोध्या वाला जाके चर्चा करे लग रहे। नहीं, अयोध्या से आने वाला सोच लेकिन कतरो बड़का दोष लगल ना, कते लोग अयोध्या पंडित को बोलवे छथिन। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। वृंदावन से बाहर, बनारस से, काशी, फलना चिल्ला जगह से बोलवे छथिन, अपना स्थान को छोड़कर वहाँ भी दोष लगे। फिर निकटतमे पर चल जेते, हमरा से बढ़िया मैं ले जाए कोई हमरा भी, लेकिन हमरा से जे विषय हम नहीं जानलिए तो हमहूँ फिर सोचबे हमरा से बढ़िया आसपास में के, फिर बगल में जेबे, फिर सीधे काशी नहीं चल जेबे, सीधे दरभंगा नहीं चल जेबे, सीधे अयोध्या नहीं चल जेबे। जगह से एकरो नियम है अतिक्रमण। अतिक्रमण माने अपन सीमा जहाँ है, सीमा अपना सीमा में, अपन सीमा में रहना है। जेना खेत का आयर लोग तोड़ दिलकै, ओकर नाम भेलै अतिक्रमण। खेत आयर बान्हल छै, खेत का आयर जे बान्हल छै और आयर के तोड़ के जे बढ़ जेथिन ओकर नाम होइ छै अतिक्रमण। सड़क के जे जगह छै आ उ जगह पर जे दुकान लोग लगाए छै ओकरा कहल जाइ छै अतिक्रमण। सड़क के सीमा जहाँ तक रहे उ सीमा के भीतर में लोग दुकान लगाए लेथिन, ओकर नाम होइ छै अतिक्रमण, सीमा पार करना। तो सीमा कहाँ पर? सीमा अपने निकटतम विद्वान ब्राह्मण तक। सीमा कहाँ तक? सीमा निकटतम विद्वान ब्राह्मण तक। उससे आगे बढ़ गए, उनको छोड़कर तो सीमा का क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया। और इसी दोष का नाम है अतिक्रमण दोष। तो गए पहले अपने राज्य के ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाए। उन लोगों ने कहा कि यहाँ निकट ही एक पर्वत मुनि, उनके आश्रम में चलना चाहिए हम लोगों को। विचार करके आपस में कहते हैं कि हमारे आसपास में, इन्हें कि चले गए बहुत दूर, बगल में ही है पर्वत मुनि का आश्रम है और आपके इस विषय का निराकरण वही करेंगे। राजा की कोई बात नहीं, चलिए वहीं पर चलना है। तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं विषण्णो राजसत्तमः जगाम तत्र यत्रासौ आश्रमे पर्वतो मुनिः। राजा सबके साथ, ब्राह्मणों के साथ और बंधु बांधव को भी लेकर, अपने और अन्य मंत्री आदि को भी लेकर वहाँ पर जाता है पर्वत मुनि के आश्रम में। ब्राह्मणैर्वेष्टितः शान्तः प्रजाभिश्च समन्वितः आश्रमो विपुलस्तस्य मुनिभिः सन्निषेवितः। वह कैसा आश्रम था? तो वहाँ भी बहुत सारे ब्राह्मण चारों ओर से शांत ब्राह्मण बैठे हुए थे। सब पुत्र की भांति वहाँ पर पर्वत मुनि के लिए थे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पर थे और सब उनकी सेवा में लगे हुए थे। ऋग्वेदी भिर्याजुषश्चैव सामर्थ्यार्वणको विदः वेष्टितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय इव पद्मजः।
वहां पर अनेकों ऋषि मुनि चारों वेदों के जानने वाले जो थे उनसे घिरे हुए पर्वत मुनि कैसे लग रहे थे? तो लगता है ऐसा लग रहे थे कि वे स्थितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय इव पद्मजः, लग रहा था जैसे दूसरे ब्रह्मा जी हैं, ऐसा लग रहा था। दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं राजा वैखानसस्तदा जगाम चावनिं मूर्धना धन्यवद प्रणनाम च। मुनि ने राजा वैखानस को देखा, राजा वहां पर गया, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। पप्रच्छ कुशलम, ऋषि ने कुशल क्षेम पूछा। पप्रच्छ कुशलम तस्य सप्तस्वंगे खसौ मुने राज्ये निष्कटंकत्वं च राज सौख्य समन्वितम। पूछते हैं सब ठीक ठाक छै ने राजा? राज बढ़िया ठीक ठाक छो ने? कोनो आक्रमण अर्थ नहीं भए गेलै हन? सब लोग राज में सुखी छो न? सब अंग सही से काम क्या रहा न? सेनापति कहीं विद्रोही तो नहीं भए रहा हन? मंत्री कहीं भीतर घात तो नहीं कह रहा हन? सब ठीक ठाक चल रहा हन? कुशल क्षेम पूछे। राजा ने कहा, राजो वाचा तव प्रसादात भवो विप्र कुशलम में सप्तके विभवे खनुकूलेषु कश्चित विघ्न उपस्थित। राजा कहते हैं कि हे ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी और सब कुछ कुशल है, सही भली भांति चल रहा है। कहीं कोई विघ्न, कहीं कोई संकट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी प्रकार का वैभव होते हुए, सभी प्रकार का सुख रहते हुए, अनुकूलता होते हुए भी एक विघ्न आ गया है। ये तन में संशयम ब्रह्मण प्रष्टुम त्वाम च समागतः। उस विघ्न, उस संशय के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। एवं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनिसत्तमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। कथा समझ में आवे न छै, वह बीच बीच में ठेठियो में बोले छै, हाँ लगे छै कि कहीं नहीं समझ में तो ठेठिए में कह दै छियै। समझ में आवे के चाही जे कहै छियै, समझ हंसबे वाला बात नहीं छै। कथा में हंसी में कोनो धर्म कर्म जे छै, चाहे पूजा कह रहलिए हन, चाहे हवन कह रहलिए हन, चाहे श्राद्ध कह रहलिए हन, चाहे व्रत कहने छियै, चाहे कथा कह रहलिए हन, हंसी मजाक कहीं नहीं हो सके छै, मनोरंजन कहीं नहीं हो सके छै। मनोरंजन होले तो दोष लगले, सगरे मना छै। अब अखने की के लिए भगवान कहे न, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरा भक्त गुणगान करता है, कीर्तन करता है, मैं वहाँ पर वास करता हूँ। आप यदि यहाँ भगवान छथिन तो भगवान मेरा हंसी मजाक करे चाही, हंसी मजाक करे चाही, मनोरंजन करे चाही। नहीं कह सकै छी, करबै तो हुनकर फेर अपमान होते।
हंसी मजाक यदि करबै, मनोरंजन करबै, हुनकर अपमान होइ जेतै, अपमान हुए लगतै। हुनका जेना स्कूल में मास्टर जाइ छथिन, खड़ा पहुँचलखिन कि सब चेला खड़ा भऽ जाइ छै, बुझै छै, खड़ा होए पड़तै, शांति से रहै पड़तै। द्वार पर कोई जेना गुरुजी आइ जेथिन तो गुरुजी खड़ा तुरंत हुए पड़तै, सम्मान करे पड़तै, हुनका बेरा बोले में हिसाब रखे पड़तै, सावधान रहे पड़तै, नहीं हेतै हुनका बेरा नहीं कह सकै छियै। घर में बाल बच्चा ससुराल में कतबो मजाक करतै, ससुराल में करतै, ठीक छै, घर में माय बाप के सामने मना करतै, नहीं करतै, करे के चाही कि नहीं करे। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। ओनाही जखन श्राद्ध करै छियै तखन पितर सामने में छथिन, श्राद्ध घड़ी सामने में पितर छथिन, हवन कए रहलियन सामने में सब देवता छथिन, सब देवता, अग्निदेव तो प्रत्यक्ष छथिन, हवन घड़ी अग्निदेव प्रत्यक्ष छथिन। और वहाँ पर निषेध छै जे अशुद्ध कोनो बात बोलबो नहीं करे। हवन घड़ी इतना नियम छै कि कोनो माने अंग्रेजियों में नहीं बोले, वो जो अंग्रेजी थेसिस हवन घड़ी नहीं होता है, अंग्रेजी में भी मिलिक्स भाषा में भी वहाँ पर एना अलग बात करे छै तो बोले। कथा में अंग्रेजी नहीं बोल सकै छियै, अंग्रेजी में कथा नहीं कह सकै छियै, मिलिक्स भाषा छिकै, अंग्रेजी में कथा भी नहीं हो सकै छै। अब सुने खातिर लोग अब अंग्रेज भिड़ा मान जाए कहल जेतै तो अंग्रेज भिड़ा भने वो अंग्रेज भरा अंग्रेजी झाड़ि लेथिन अंग्रेजी क्या बोला। लेकिन कथा के पुण्य वास्तविक पुण्य जे छै पहिनहियो कहने छी, संस्कृत में जे सुनबै ओहे में छै पुण्य, वास्तव में जे छै कथा सुने वाला पुण्य। अभिये जेना करे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य, संस्कृत में जे सुनबै ओहे में पुण्य छै, हिंदी में खाली समझे वाला बात चल रहा है। तो हंसी मजाक कहीं नहीं कह सकै छियै, कोनो भी धर्म वाला काम चल रहा है, हंसी मजाक नहीं कह सकै छियै। घरवास किया हो रहा है, घरवास में भी पूजा पाठ भए रहे हैं, सब हवन भए रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कह सकै छियै, मना छै, निषेध छै। बहुत जगह लोग हंसी मजाक चलते रहे छै, करैत रहे छथिन। तानी देर बियाह में चलते, तानी देर बियाह में चलते कखन तक, जाते हवन शुरू नहीं भेलै हन, जातक अग्नि स्थापन हवन शुरू नहीं भेलै हन। अग्नि स्थापन जखन भए गेलै, अग्निदेव आइ गेलखिन, ओकर बाद बियाहो में गाली गलौज ई सब नहीं हुए के चाही। झूठ बोलला में भी हंसी मजाक में की होइ छै, झूठ बोलै छियै, हंसी मजाक में झूठो बोलल जाइ छै। और झूठ जहाँ बोलिए वहाँ दोष लग गेलै, अशुद्ध भए गेलियै। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। एतन्मे संशयं ब्रह्मन् प्रष्टुं त्वां च समागतः, एवं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनिसत्तमः। तब पर्वत मुनि राजा का जो सुने कि इसको एक विघ्न आ गया है, कह रहा है कि एक समस्या आ गई है, एक संशय आ गया है, विघ्न आ गया है, तो पर्वत मुनि क्या किए, ध्यानस्ति नित नेत्रेऽसौ भूतं भव्यं चिन्तयत, मुहूर्तमेकं ध्यात्वा च प्रत्युवाच नृपत्तमम्। ध्यान लगा ली, ध्यान में चले गए। राजा ने बताया नहीं कि क्या हुआ, राजा ने ब्राह्मणों को बताया था कि ये घटना हुई है, ऐसा हुआ, सपना देखे, पिता नरक में थे। पर्वत मुनि को नहीं बताया, हमने ये सपना देखा, केवल इतना बताया कि एक संशय, एक विघ्न आ गया है जिसके कारण मैं विकल हूँ, व्याकुल हूँ, एक विघ्न आ गया है। इससे आगे राजा ने नहीं बताया। पर्वत मुनि ध्यान में चले गए। अभी बहुत सारे लोग ऋषि महर्षि अपने नाम में भी महर्षि लगा लेते हैं, यहाँ पर देख ले महर्षि क्या कर सकता है। ध्यान में चले गए पर्वत मुनि, एक मुहूर्त तक ध्यान में रहे और उसके बाद ध्यान एक मुहूर्त के बाद बोलते हैं, मुनिर्वाच जाने हम तब राजेंद्र पितुः पापम कर्मणः, पूर्वजन्मनि ते पित्रा सपत्नी तद्वेषतः, कामासक्तेन चैकस्याभङ्गः स्त्रियः त्राहि त्राहि कुचलपन्त्या,
अन्यश्चाश्च नराधिप तेन वै पित्रा तो न दत्तो तो राग्रह कर्मणा तेन सततं नरके पतितो है। मुनि को और कुछ नहीं, केवल इतना बताए हैं कि एक विघ्न आ गया है, एक संकट है, एक समस्या आ गई है, जिसके कारण व्याकुल हूँ। मुनि ने ध्यान लगाया, एक मुहूर्त के बाद कहने लगे कि हे राजा, मैं जान चुका हूँ तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हारी समस्या है कि तुम्हारे पिता नरक में है। राजा ने नहीं बताया है, राजा ने यह बात पर्वत मुनि को नहीं बताया है। तुम्हारे पिता नरक में है। अभी जो महर्षि है वो जान ले, जान के दिखा दे। अभी जितने महर्षि बन जाते हैं, मैं भी महर्षि, मैं भी ऋषि, मैं भी मुनि, वो भी ध्यान करके बता दें कि मैं भी जान गया, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। महर्षि का वहाँ तक गमन होगा, त्रिकालज्ञ होंगे, तीनों काल जानेंगे, भूत भविष्य वर्तमान। ज्योतिष से अलग होगा, ज्योतिषी होना दूसरा बात है, ज्योतिष से अलग त्रिकालज्ञ होंगे, तीनों काल को जान लेंगे। जगत गुरु जिसको मनाता है, जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु नाम में लगा रहा है। व्यास जी मरे नहीं है, व्यास जी मरे नहीं है, व्यास जी जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। कौन कौन चिरजीवी है? अश्वत्थामा नहीं मरा है, जीवित है। बलि, राजा बलि, बलि की मृत्यु नहीं हुई है, राजा बलि जीवित है। व्यासः, व्यास जी की मृत्यु नहीं हुई है, व्यास जी जीवित हैं। हनुमांश्च, हनुमान जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो गए नहीं है धरती से, वो ये धरती पर ही है। हनुमांश्च विभीषण, विभीषण जी विदा नहीं हुए हैं, धरती पर हैं, जीवित हैं। कृपा, कृपाचार्य की भी मृत्यु नहीं हुई है। परशुरामश्च, परशुराम जी वो भी धरती पर हैं, जीवित हैं। आठवां मार्कंडेय जी आ जाते हैं, आठवां में सात वो ये हुए, आठवां मार्कंडेय मुनि भी जीवित हैं, उनकी भी मृत्यु नहीं हुई है। तो जगत गुरु जो लगा रहा है, इनका भी गुरु हो गया, तब तो ये भी जगत में है ना, इनका गुरु कोई हो गया, हो सकता है यहाँ धरती पर है। इनका गुरु यदि हो जाए, माँ इनसे ले ले कि मैं आपका भी गुरु हूँ, आकर व्यास जी कह दे हाँ तुम मेरे गुरु हो, ठीक है जगत गुरु बन जाओ। अगर परशुराम जी कह दे कि हाँ तुम मेरे गुरु हो, परशुराम जी भी गुरु थे, ब्राह्मण है, गुरु है। अर्जुन को भी ज्ञान दिए थे, कर्ण भी, कर्ण उनसे परशुराम से भी ज्ञान लेने गया था। परशुराम आकर कह दे कि हाँ मैं तुमको गुरु मानता हूँ, तब जगत गुरु हो जाए। व्यास जी आकर कह दें कि मैं तुमको जगत गुरु मानता हूँ। कृपाचार्य भी गुरु थे, कृपाचार्य आकर कृपाचार्य से कहला ले कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कह ले कि आप मेरे शिष्य बन जाइए। जो है धरती पर उनसे तो जगत में है, उनसे तो कम से कम उनको चेला बना लो। हनुमान जी ज्ञान नामग्रगण्यम, ज्ञान नामग्रगण्यम, हनुमान जी धरती पर हैं, उनके भी गुरु हो क्या? तो जगत गुरु कह रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हनुमान जी के हम गुरु हैं। अगर हम अपने नाम में लगा ले जगत गुरु, तो इसका मतलब हो जाए कि हनुमान जी भी हमारे चेला है, शिष्य हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। और उसके बाद ये लक्षण भी तो दिखाना होगा कि तीनों काल को आंख मूंद करके बिना बताए तीनों काल की बात जान लेंगे। भूत में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। भूत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। तीनों, ये तीनों बातें जान लेंगे आंख मूंद कर। अगला आदमी बताए नहीं, आंख मूंद कर तीनों बात जान ले, ये भी फिर मिलना चाहिए। और कर्ण पिशाचनी सिद्धि वाली बात नहीं, कर्ण पिशाचनी सिद्धि से नहीं, उसमें बात नहीं है। वो फिर करके भी दिखाना होगा। यहाँ पर जो करके दिखाए हैं कि पिता स्वर्ग गए, नरक से मुक्ति हुई, तो वहाँ पर अभी तो सिद्धि वाला है, वो प्रेत पिशाच आता है वहाँ पर कॉल जोड़ लेता है। वैसा नहीं होगा। ऋषि मुनि महर्षि के पास वह प्रेत जो आएगा तो उस प्रेत का भी, चाहे वह ब्रह्म राक्षस हो कि जिन्न हो, उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण कर देगा, तब वह महर्षि कहला सकता है।
महर्षि के पास ये नहीं कि बस प्रेत बड़का भूत आए गए, बड़का प्रेत आए गए तो हमला सुने समर्थ हो। विद्वान वहाँ पर प्रेत यदि मिल जाएगा तो उसको ये नहीं कहेंगे एकरा बहन के ना रख दे, ना रख दे। वहाँ पर क्या धुंधकारी का याद कीजिए, गोकर्ण ने क्या किया था, क्या पूछा, तोरा मुक्ति के ना हो तो और मुक्ति के ना होते से बताओ। विद्वान ऋषि महर्षि उससे पूछेंगे, यदि उनके सामने भूत प्रेत जिन्न पिशाच ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, तुम्हारी ये दुर्गति किस कारण से है ये बताओ, तुम्हारी सदगति कैसे होगी यह बताओ। विद्वान उससे ये पूछेंगे, विद्वान उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि सिरा पर बैठा ले, एकरा जो पिंडा पर जगह दे दो, एकरा जो बांध दो, उसका बांध छान नहीं करेंगे। ये बांध छान प्रेत का नहीं होता है, और जिसके समय सत्य प्रेत आता है तो उसका भी दायित्व बन जाता है कि प्रेत का कल्याण। मान लिया जाए किसी के घर का कोई प्रेत मरा हुआ आदमी आ गया तो आपका क्या दायित्व है, तो उसको बांध के रख दें। आपके घर का किसी के घर का कोई आदमी मरा हुआ आ गया भूत प्रेत योनि में है तो क्या दायित्व है, उसको बांध के रख दें। यह करना है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी यह करना होगा। बोल सोचिए, उसकी मुक्ति, उसका कल्याण, उसकी सदगति कैसे होगी ये न सोचना होगा, ये न करना होगा कि उसको बांध कर पिंडा पर जगह दे दे छियो, यहाँ जगह दे दे छियो, यहाँ जगह दे दे छियो, ये होगा। इससे उसका कल्याण थोड़े न हो रहा है। उसकी सदगति कैसे होगी यह उपाय करना होगा। अभी यहाँ भी वही चर्चा है, वही चर्चा है। ऊपर में भी कर रहा है, धरती पर आ जाए छथिन भूत प्रेत, हमें फलना हमें चिलना, तो की चाहिए कहाँ जगह दियो, बाहे फलना झरवा वाला बताओ, फलना फुलाओ, बांधो छानो, ऐना करो ओना करो, बांध छान ये मूर्खता। गोकर्ण जी क्या किए थे, मुक्ति का उपाय किए थे, बांध छान नहीं किए थे। अभी यहाँ पर बांध छान वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर कल्याण की बात होगी। मुनि कहते हैं कि मैं सब जान गया किस कारण से तुम्हारे पिता नरक में है, किस कुकर्म के कारण, किस पाप के कारण नरक में तुम्हारे पिता हैं। मैं यह जान गया, तुम्हारे पिता की 2 पत्नी थी, तुम्हारे पिता की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से वो द्वेष करते थे, उन्होंने ऋतुदान नहीं देना। सत्य सुरुचि सुनीति वाला छे ध्रुव कन्यन रहे, ध्रुव कुमार उत्तान पाद राजा ध्रुव कन्यन यो को बाहर भगान दिलखिन। कहते हैं कि तुम्हारे पिता की 2 पत्नी थी, एक से द्वेष करते थे, एक से वह द्वेष करते थे। वो चाहती थी कि हमारे पास भी आए, लेकिन वहाँ नहीं जाते थे। और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता का यही पाप है। पाप जान गए, बता दिए कि नरक में तुम्हारे पिता नरक में, तुम्हारी यह समस्या है, पहली बात। दूसरी बात, किस पाप के कारण नरक में वह भी बता दिए। अब तीसरी बात राजा फिर पूछ रहा है, राजोवाचक केन व्रतेन दानेन मोक्षस्तस्य मोक्षस्तस्य भवेन् मुने निरयात् पाप संयुक्तात् तन्ममा चक्ष पृच्छता। मुनिर्वाच, राजा कहते हैं कि केन व्रतेन दानेन मोक्षस्तस्य भवेन् मुने। हे मुनि, चलिए ये तो जान गए, यही तो हम सपना में देखे हैं कि हमारे पिताजी नरक में, यही तो हम देखे हैं। हम अब आगे यह जानना चाहते हैं कि केन व्रतेन, किस व्रत से, कौन सा व्रत करूं, दानेन कौन सा दान करूं जिससे मोक्षस्तस्य भवेन्, उनकी मुक्ति, नरक से उनकी मुक्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा क्या करूं, कौन सा व्रत करूं, कौन सा तप करूं, कौन सा दान करूं। निरयात् पाप संयुक्तान् तन्ममा चक्ष पृच्छतः, क्योंकि अब तो वह नरक में है, वह तो कुछ कर नहीं सकते हैं वहाँ पर, तो वह अब
वहाँ पर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर उनके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है नीचे में उनका पुत्र ही कर पाएगा, या जिसने संपत्ति लिया है वही कर सकता है, पुत्र करेगा। या पुत्र नहीं था तो जिसने संपत्ति लिया, संपत्ति से आता है, संपत्ति को मल कहा गया है, मनुष्य का मल, और जो लेता है वह दूषित हो जाता है संपत्ति लेने से। उस दोष का निवारण तभी होता है जब वह जिसकी संपत्ति उसने लिया है उसका श्राद्ध करता रहे, उसके कल्याण का प्रयास करता रहे, तभी उसका दोष निवारण होता है। अन्यथा उस संपत्ति में दोष है, उसका जो पाप था वह पाप भी उसकी संपत्ति में रहता है, जिसकी संपत्ति होती है। ये कहता है कि अब हमने धरती पर छिए तो हम ही न करबन हुआ तो कुछ आप करे वाला नहीं छथिन, हम की करिए से बताबो। मुनिर्वाच मार्ग शीर्षे पक्षे मोक्षा नामनि हरे स्थिते सर्वैस्तु तद्व्रतम कृत्वा पितृ पुण्यम प्रदीयताम। कहते हैं कि राजा माघ महीना जो आ रहा है, माघ अगहन महीना मार्गशीर्ष जो मास आ रहा है और इसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। तुम सब मिलकर उस एकादशी के व्रत को करो, एकादशी का व्रत करो, मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दो। पुण्य भी दान होता है, पुण्य का भी दान होता है। पुण्य दूसरे के माध्यम से भी कराया जा सकता है। जैसे अब कार्तिक मास में एक और चर्चा यहाँ पर आ गई, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सके स्वयं, लेकिन करने की इच्छा हो, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है कार्तिक मास मान लिया, लेकिन करने की इच्छा हो तो कैसे करे, तो दूसरे के माध्यम से करवा सकता है, दूसरे व्यक्ति को खर्चा पानी देकर करवा सकता है और पुण्य उससे दान ले सकता है। इस प्रकार से भी एक प्रकार यह भी है कि जो स्वयं नहीं कर सकता है वह दूसरे से करवा सकता है। तीर्थ जो नहीं जा सकता, जो स्वयं तीर्थ नहीं चल सके छिए, नहीं जा सके छिए, तीर्थ नहीं जा सकता है, जाने की इच्छा है कि एक बार तीर्थ हम कह लेतो, नहीं कह सकलो, मन में लगल छे, दोसर आदमी के भी भेजल जा सके छे, खर्चा देकर जे जैथिन उनको पुण्य भी मिलतन, उनको 20वां भाग पुण्य उनको मिलता। 20वां भाग मिला माने 80 भाग जे भेजलखिन हुनका मिलता। दोसर आदमी खर्चा वर्चा लेकर तीर्थ करल भी जा सके छथिन, वहाँ पर पुष्क बांध कर पुष्क नहथिन ओकरा नाम से जकरा खातिर तीर्थ अयलखिन हन, फिर वो पुण्य ओकरा दे देथिन। पुण्य दान भी हो सकता है, पुण्य का भी दान होता है। तो मुनि कह रहे हैं कि ऐसा करो कि सब मिलकर एकादशी व्रत करो। किस एकादशी का व्रत? तो अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी को सब मिलकर करो और इसका पुण्य तुम अपने पिता के नाम से दान कर दो। इसके तस्याह पुण्य प्रभावेन मोक्षः तस्य भविष्यति। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय क्या के उपाय भी बता दी, यह उपाय करो। मुनिर्वाक्यं ततः श्रुत्वा नृपः स्वगृहमागतः आग्रहायन की शुक्ला प्राप्ता भरत सत्तम अंतःपुरचरः सर्वः पुत्रधारस्तदा नृपः व्रतम कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपाय ततः तस्मिन् दत्ते तदा पुण्ये पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः मेघालस पिता तेन गतः स्वर्गं स्तुतो गुणवः। इसके बाद राजा फिर प्रणाम पाती करके अपने राज्य में आया, घर में आया, और जब अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, मोक्षदा एकादशी आने पर राजा ने भी, उसके बंधु बांधवों ने, कुटुंबों ने भी, परिवार वालों ने भी, सबने मिलकर मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। यहाँ पर आ जाएगा विधि पूर्वक,
यहाँ पर पंडित जी कह देलखिन जे एकादशी करो जना कह रहे ओना ही नहीं तो होते, अपना मन से जना कह रहे हैं तब ओना ही नहीं होते, तो विधि के अनुसार होता है, अपना मन से ना ही कह रही है। पंडित जी जखन कहते हैं एकादशी करो तो कखन ओकर विधि जे छै जना जना छै तेना तेना होते। सब राजा ने किया और व्रत करने के बाद उसका पुण्य व्रतम कृत्वा विधानेन विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और पुण्यम दत्वा नृपाय तत्, और उसका पुण्य पिता को दान किया। तस्मिन् दत्ते तदा पुण्ये पुष्पवृष्टि प्रभुत दिवः, उस पुण्य दान करने के पश्चात सबने जो पुण्य दान किया तो पहले पुष्प की वर्षा हुई, पहले क्या, पहले पुष्प की फूलों की वर्षा हुई आकाश से, और फिर आगे वैखानस पिता तेना गतः स्वर्गम स्तुतो गणाय, उसके पिता वैखानस के पिता राजा वैखानस के पिता स्वर्ग अच्छे अच्छे पार्षदों से पूजित होकर गुणगान होते हुए स्वर्ग जाने लगे जा रहे थे। और राजा ने क्या, राजा ने देखा, राजा नमंतरिक्षाच शुद्धाम गिरमभासत, राजा ने देखा कि जा रहे हैं नरक से स्वर्ग, स्वस्थ्यस्तु, और वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद देना भी आरंभ किया। उसके पिता ने फिर सुना भी तो बोल भी रहे हैं, वहाँ से आकाशवाणी रूप में आवाज आई, स्वस्थ्यस्तु ते पुत्र सदेत्यथ सत्रिदिवं गतः, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, ऐसा वहाँ से बोले। एवं यह कृते राजन मोक्षदैकादशीमिमं दशीमिमा तस्य तस्य पापः क्षयं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। कहते इस प्रकार से और कोई भी जो मोक्षदा का एकादशी करता है उसके पापों का नाश होता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नातः परतरा काचिन मोक्षदा विमला शुभा पुण्य संख्याम तुस्तेषां वै न जाने हम तु यह कृता। और कहते हैं कि मोक्षदा नामक इस एकादशी की जितनी महिमा है, जितना महात्म्य है, जितना पुण्य है, उसको जाना नहीं जा सकता। चिंता मणि समाहेसा स्वर्ग मोक्ष प्रदान, ये चिंता मणि के समान है कि जो जो लोग सोचेगा इन्हें खाली मोक्ष मिलता है। जो जो चिंता मणि कहने का तात्पर्य है कि जो जो कामना रखेगा लोग वो सब कुछ इस मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है, सब कुछ मिल सकता है। इसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण Bye.
जमुना के तीरे मथुरा नगरी, जमुना के तीरे मथुरा नगरी, कृष्ण चंद्र अवतारायण हरिओ, कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 पीताम्बर के कछने काछ स्वामी, पीताम्बर के कछने काछ स्वामी, मुख पर मुरली नारायण हरिओ, मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 दुख जाई गिरे जलना में खेलत गिरे जमुना में, काली नारायण हरिओ, काली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण को पति व्रज को पति व्रज नारायण हरिओ, बरसत नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण स्वामी, नारायण हरिओ, नाथ पर गिरधर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण सरसायो स्वामी, सरसायो स्वामी, सहस्र गोपिया नारायण हरिओ, सहस्र गोपिया नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण सबुरायो धन त्यागे स्वामी, बुरायो धन करने त्यागे स्वामी, सागरी दूर घर पावायण हरिओ, सागर
नारायण नारायण सरयुगती जो ध्यान करी सरयुगती जो ध्यान करी राम लखन अवतारायण हरिओ राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण कारिका मारे स्वामी बाका सारा जाए तारिका मारे स्वामी मूली जी को याद करायण हरिओ मूली जी को याद करायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण हरे अहिल्या तारे स्वामी गौतम नारी अहिल्या तारे स्वामी चरण छुअत भवतारायण हरिओ चरण छुअत भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण पुराधानु साधोरे स्वामी जाई जानत पुराधानु साधोरे स्वामी राजा जनक प्रवेरा पायन हरिओ राजा जनक प्रवेरा पायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण सबरी के सुदामा के कांदोल सबरी के सुदामा के कांदोल रुचि रुचि भोगल लगायन हरिओ रुचि रुचि भोगल लगायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण रे जलनी कर गजय और ग्रालनी जलनी सरल
कुमारे गजरा कुमारे स्वामी कुमारे कुमारे स्वामी चक्र दर्शन नारायण हरि ओम चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण वेद पुराण सदा सच्चारो